राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसी घाटी है जहां मिट्टी हल्दी सी पीली है और इतिहास लाल। यह कहानी है उस दिन की जब तलवारें टकराई नहीं बल्कि इरादे भिड़े, जब संख्या नहीं साहस बोला, जब मुगलों की विशाल सेना के सामने एक अकेली प्रतिज्ञा खड़ी थी, मेवाड़ झुकेगा नहीं। अकबर का साम्राज्य फैल रहा था, राजपूत रियासतें एक एक कर उसके झंडे तले आ रही थी, पर एक नाम था जो जुबान पर आते ही मुगलों के मन में चिंता भर देता था। महाराणा प्रताप। प्रताप ने कहा था, मेवाड़ की धरती पर पराये का हुक्म कभी मंजूर नहीं, और इसी प्रतिज्ञा ने युद्ध का बीज बो दिया। एक ओर मान सिंह की विशाल मुगल सेना, हाथी, तोपें, घुड़सवार, युद्ध का सागर, दूसरी ओर महाराणा प्रताप की छोटी पर आग जैसे जलते योद्धाओं की टुकड़ी, भील धनुर्धर, अरावली के घोड़े और एक मौन संकल्प, स्वतंत्रता। 18 जून 1576, सूरज आग बरसा रहा था, हल्दी सी पीली मिट्टी युद्ध भूमि में बदल रही थी, और फिर धरती कांपी, घोड़े दहाड़े, धूल का तूफान उठा और युद्ध शुरू हुआ। सबसे आगे चेतक पर सवार महाराणा प्रताप, नीली नसों वाला वो वीर घोड़ा ऐसे दौड़ा जैसे हवा का आकार हो। प्रताप की तलवार जहां घूमी वहां मुगल पंक्तियां टूटती चली गई। लेकिन युद्ध ने अपना सबसे दर्दनाक दृश्य भी दिखाया। एक भाले ने चेतक के पैर को भेद दिया, पर चेतक रुका नहीं। उसने प्रताप को दुश्मनों से दूर ले जाकर अपनी आखिरी सांस ली। युद्ध भीषण था, हजारों सैनिक गिरे और संख्या की ताकत ने प्रताप को पीछे हटने पर मजबूर किया। पर क्या वे हारे? नहीं। हार तो वह होती है जब मन टूट जाए। प्रताप टूटे नहीं, झुके नहीं, थके नहीं। जंगलों में छिपकर भूखे रहकर शरणार्थियों की रक्षा करते हुए उन्होंने मेवाड़ की आजादी का दीप बुझने नहीं दिया। भामाशाह ने धन दिया, जनता ने दिल दिया और आजादी ने साथ दिया। वर्षों बाद प्रताप ने मेवाड़ वापस जीत लिया। चित्तौड़ को छोड़ सारा मेवाड़ फिर स्वतंत्र था। हल्दी घाटी का युद्ध विजय और पराजय से बड़ी कहानी है। ये कहानी है साहस की, स्वाभिमान की और उस आदमी की जो अकेला भी था और सेना भी, महाराणा प्रताप। युद्ध खत्म हो गया, पर प्रताप की गूंज आज भी हल्दी घाटी की हवा में सुनाई देती है।